दुआ के साथ हम स्टार्ट करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। अब जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, ये समय आपका है। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनके लिए एक ऐसा पात्र बने जिसको लेकर वो यूज़ करे, किसी भी तरह से यूज़ करे। आप अगर देखते हैं काना नगर में जब यीशु मसीह गए, जब वहाँ पे दाखरस ख़त्म हुआ, उन्होंने किसकी तरफ देखा? वो उन मटकों को देखा जो खाली पड़े हुए थे। मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर दाखरस ख़त्म हुआ है तो दाखरस पहले जिसमें था उसकी तरफ यीशु मसीह का नज़र क्यों नहीं पड़ा? उन्होंने उन मशकों को देखा, उन मटकों को देखा जिससे वो पानी निकाल कर यहूदी अपने हाथ पाँव धोते थे। आपको पता है प्यूरिफिकेशन जो होता था, हाथ पाँव धोते थे। लेकिन उसी मटकों को लेकर यीशु मसीह ने उसमें पानी भराकर उसको दाखरस बनाया। यीशु मसीह पता है किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? यूजलेस वेसल्स की तरफ। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम वही वो गंदे मटके जैसे पड़े हुए थे परंपराओं में, ट्रेडिशंस में। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ यीशु मसीह की नज़र आज आपके ऊपर पड़ी है। हालेलुया। और अब तैयार हो जाए भरने के लिए। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ मेरी आदरणीय पत्नी मेरे साथ आई है। हम लोग दुबई से आए हैं। आपको लगता होगा वो दुबई, लेकिन विश्वास करें हम पूरा देसी है। दुबई में रहते लेकिन दुबई हमारे अंदर नहीं है। एक्चुअली हमारी हर दिन की दुआ ही यही है कि प्रभु हम लोग दुबई में हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, लेकिन हमारे अंदर कभी दुबई ना आ सके। पता है अगर दुबई अगर किसी प्रभु के दास के अंदर आ जाए ना, वो अपने आप को बुर्ज खलीफा समझता है। लेकिन पता है एक प्रभु का दास को कैसा होना है? मैं लास्ट टाइम जब आया था तो गौरव भैया मेरे को लंच के लिए ले गए थे। यहाँ पे मौर्य होटल है, आप देखे होंगे। मौर्य होटल के अंदर घुसते ही ना एक मूर्ति लगा हुआ है, वो ऐसे खड़ा है। देखो आप किसी ने? बाहर में ही है। अगर नहीं देखोगे तो आप जाते टाइम देख लीजिएगा। हमें उससे भी और अधिक झुक के रहना है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कल हमने मीटिंग में सुना, भैया कह रहे थे कि जो प्रचार किए कि हमें अपने आप में मरना है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं कल भैया को कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे हर दिन सुबह उठकर यही बताए, प्रभु का कोई वचन दे और कहे कि परमेश्वर की ये वाणी है, आज तुम्हें मरना होगा। यस, यही चाहिए मेरे प्रियो। इतना टेम्पटेशंस, इतनी सांसारिक अभिलाषाएं, इतनी दुनिया की चीज़ें हैं जो हमेशा खींचती रहती है हमें। ये ज़रूरी है कि हमें हर दिन कोई मोटिवेट करे मरने के लिए। हालेलुया। मुझे विश्वास से कल के मैसेज के बाद सब मरना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपने टेम्पटेशन से। थक चुके हैं बहुत कोई, अपने से लड़ते लड़ते कैसे निकलेंगे। पहले की बात है, जब नए नए प्रभु में आई थी मेरी वाइफ, एक दिन कुछ बहस हो रही थी हमारे बीच में। मैंने बोला, अनुरूपा तुम्हें मरना होगा। यही रह गया था। तुम दुबई लाए थे ताकि मैं मर जाऊं, मैं मरूंगी तो तुम खुश हो गए। फिर मैंने समझाया, मैं वो मरने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि तुम अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, ख्वाहिशों में मर जाओ। हालेलुया। मेरे जवान भाई और बहनों, आज का जो मैसेज है ये जवानों के लिए है। क्या यहाँ पे जितने भी जवान हैं हालेलुया बोल सकते हैं एक बार? लेकिन मज़ा नहीं आया। एक्चुअली मैं समझता हूँ, मेरे लिए मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मसीह में कोई जवान उम्र से नहीं होता है। अगर होता तो मूसा 85 के एज में पहाड़ पे चढ़ के वो परमेश्वर से नहीं सुनता। जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं वो जवान हैं। अब बोले हालेलुया। थैंक यू।
मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो परवरिश होती है, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिस कल्चर में और जिस माइंडसेट के साथ हम बढ़ रहे हैं ना, इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। हम बचपन से यही जानते हैं, मैं बचपन से ऐसे ही सीखता आया हूँ, मैं पहले प्रभु में नहीं था, लेकिन हमेशा ये अंडरस्टैंडिंग था कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे दुआ करने की आवश्यकता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे दुआ करने की आवश्यकता है। मुझे चंगाई चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए मन्नत मानने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा गिव एंड टेक का रिलेशन हमेशा नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमें दे या ना दे, वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए, वो पिता का रिश्ता होना चाहिए हमारा। आजकल पेरेंट्स जो है बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि बेटा एग्ज़ाम में जा रहे हो, प्रेयर करना, तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छी बात है, ऐसा आप प्रे कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी टाइम उनको अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो उसका फेथ किस डायरेक्शन में जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप बचपन से ही बच्चों को ये सिखाइए, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका पिता है, चाहे कुछ हो या ना हो, वो हमेशा आपके साथ है। चाहे आप दुख में हो, दिल टूटा हो, कुछ परेशानी में है, आनंद में है, खुशी में है, आपको उसके पास जाना है। चाहे आपके पास कोई हो या ना हो जिससे आप अपने बातों को शेयर करें, वो होना चाहिए। इस माइंडसेट में हमें चलना है, हमारे पुराने माइंडसेट को दूर करना है। तभी जाकर हम यीशु मसीह को समझ पाएंगे अपने जीवन में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंडसेट को, जो पुराना माइंडसेट है ना, उसको साइड करके चले, अलग करके चले, एक नए तरीके से देखें। हमेशा बाइबल को एक बच्चे की तरह पढ़े कि एक बच्चा किस तरह से समझता है। पता है, परमेश्वर ने हमें बहुत एक अमेजिंग एक स्किल दिया है, वो है कल्पना करने का। आप कल्पनाएं करते हैं? हम परमेश्वर ने ये दिया है ताकि हम बैठे बैठे बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत कोई होंगे जो अभी बैठकर अपने कल्पनाओं में रात के डिनर तक पहुंच गए होंगे। बहुत कोई ये कल्पना कर रहे होंगे कि आज जल्दी मीटिंग खत्म हो, फिर हम जाकर कुछ न कुछ काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज अपनी कल्पनाओं को पकड़ के रखें। और जब भी आप बाइबल पढ़े, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उसको कल्पनाओं में सोचने की कोशिश करता हूँ। यदि यीशु मसीह काना नगर में गए तो मैं इमेजिन करता हूँ, हाँ पार्टी हो रही होगी, हाँ सब दाखरस के लिए सोच रहे होंगे, सब पैनिक होंगे। जिस तरह मैं परेशान था, वहाँ पे लोग परेशान होंगे कि अरे दाखरस ख़त्म हो गया है। तो आप जब कल्पनाओं में उस जगह में जाएंगे ना, तो आप देख पाएंगे कुछ कुछ चीज़ों को जहाँ परमेश्वर वहाँ करता है। आप बाइबल को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी की तरह लगेगा, लेकिन आप अपने कल्पनाओं के साथ, जब आप पवित्र आत्मा को आप कहेंगे बाइबल पढ़ने के टाइम में कि मुझे कल्पनाओं में बाइबल के थ्रू लेके जाइए, तो आप उसी पल में, उसी यरूशलेम के गलियों से होकर गुजरेंगे आप। और तब आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय क्या है। अब बहुत बार बाइबल में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां परमेश्वर का काम पूरे सामने से उल्लेख नहीं है, लेकिन वहां पे आप देखेंगे, जिस तरह अगर रूत के किताब को देखें, वहां पे आपको परमेश्वर का प्रेम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें प्रेम बहता है। तो इसके लिए आपको अपने कल्पनाओं में बाइबल में घुसना पड़ेगा। और मुझे इसलिए लगता है कि शैतान भी इसे जानता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमला हमारी कल्पनाओं में है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कल्पनाओं को साफ रखें, अपने थॉट्स को हमेशा प्योर रखें। अब मेरे जवान भाई बहन यहाँ पे है, आप मुझे बताएं, आप अगर पल भर में अगर आप अपने आंखों को बंद करते हैं तो आप क्या कल्पनाओं को देखते हैं? आजकल ऐसा हुआ है कि शैतान इतने गंदे चीज़ों को हमारे अंदर इनपुट करता है कि हम जब प्रार्थना करने के लिए भी बैठते हैं तो आधा घंटा तो स्ट्रगल रहता है कि इन कल्पनाओं से बाहर निकले, तब जाकर हम प्रार्थना में बैठे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिब्लिकल कल्पनाओं में अंदर जाए, तब जाकर आप परमेश्वर के कामों को देख पाएंगे, उसके हृदय को समझ पाएंगे।
हालेलुया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सुबह से लेकर रात तक अपने आप को चेक करें कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो आपके मेमोरी में स्टोर होकर कल्पनाओं में जाकर उसे वो बड़ा करता है। आप फोन में जब कोई रील देखते हैं, किसी भी संसार की चीजों को देखते हैं, आप देखेंगे, आप बहुत साल पहले मूवीज देखते होंगे, अभी बहुत कोई है जो मूवीज देखना छोड़ दिए हैं, लेकिन वो चीजें आती हैं कल्पनाओं में। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि हम इन कल्पनाओं से बाहर आए। ये हमारी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए कि प्रभु, हमें आपके हृदय को जानना है, आपके उस प्रेम को जानना है। हम शब्दों के द्वारा वचन पढ़े हैं, हमें बहुत बाइबल नॉलेज है। आजकल यूट्यूब में बहुत सरमन्स हैं। आपको प्रकाशन के लिए आजकल लोग ऐसे ही यूट्यूब देखकर कुछ बोल देते हैं, लेकिन आपको अगर परमेश्वर के हृदय को जानना है तो आपको सबसे पहले पर्सनल प्रेयर ये करना है कि प्रभु, आप हमारे कल्पनाओं को शुद्ध करें। हालेलुया। आप अगर वचन ऐसे पढ़ते हैं तो सिर्फ कहानी की तरह लगेगा, लेकिन आपको अंदर जाना है। जब अंदर जाएंगे ना, तब प्रभु की गहरी बातों को जान पाएंगे। आपको झुकना पड़ेगा थोड़ा। आप अगर झुकेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मुझे तकलीफ होता है क्योंकि बीच में ये मध्य प्रदेश आता है, लेकिन हमारे अंदर का जो आई है ना, उसको मोड़ने की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही आई होना चाहिए, आई एम। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है एक दिन, अगर आप प्रेरित के 16 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे पौलुस और सिलास एक जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वहाँ पे एक स्त्री होती है जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त होती है। वो एस्ट्रोलॉजी में है, वो भावी आत्मा है, जो भी है, और हमेशा वो जाकर पौलुस से कहती है कि ये वो मनुष्य है, परमेश्वर का दास है, जो हमें छुड़ाने आया है। और ये बार बार पौलुस को कहती है, और पौलुस एक दिन इरिटेट होकर, परेशान होकर आज्ञा देता है कि यीशु मसीह के नाम से जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाए। और ठीक वही होता है, वो उसी टाइम वो चंगी हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। ये देखकर उनका जो सरदार है, वो जो स्त्री थी, वो यही सब काम करके ना वो पैसे कमाती थी। तो ये देखकर वो सरदार बहुत गुस्सा किया, और फिर होता ये है कि पौलुस को और सिलास को लेकर वो चल जाते हैं कोर्ट में। और जाकर जब ये कंप्लेन करते हैं, वहाँ के भी जो अधिकारी है वो बहुत गुस्सा करते हैं। फिर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। उनके कपड़े फाड़ने के बाद उस पर कोड़े लगाते हैं। कोड़े लगाने के बाद जेल में डाल देते हैं। और वहाँ पे जो दरोगा है उनको कहते हैं कि तुम इनको नज़र रखना है इस पर। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कल्पनाओं में जाइए जेल के अंदर। अब देखिए होता क्या है, आधी रात में कपड़े फटे हुए हैं, कोड़े लगे हुए हैं, दर्द हो रहा होगा, घाव है, और क्या कर रहे हैं वो लोग? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ये नए नियम का आराधना है, ये सच्ची आराधना है। चाहे आप किसी भी हालत में रहे, आपको प्रेस करना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसके बाद होता यूं है कि एक भूकंप आता है और जेल टूट जाती है, सारे जो जंजीरें हैं वो टूट जाते हैं। और ये जब खबर पता चलता है दरोगा को, वो डर जाता है। उसे लगता है कि सारे जितने भी कैदी थे वो भाग गए हैं, और अब इसको तो मार देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद मर जाता हूँ। वो एक तलवार लेता है अपने आप को मारने के लिए। तब पौलुस कहता है कि अपने आप को मत मारो, हम सब यहीं पे है। तब वहाँ पे बाइबल कहती है कि जो दरोगा है वो उसके पास जाकर कहता है कि मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे पौलुस ने कोई प्रचार नहीं किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे, बहुत सजा के आपको प्रचार करना है। ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करें। हालेलुया। इसके बाद वो कहता है कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो उद्धार पाएगा। तब वो दरोगा क्या करता है, उनको लेता है और जाकर अपने घर पे ले जाता है।
वो सुसमाचार सुनाते हैं अपने पूरे परिवार को। बाइबल कहती है उसी रात वो सब पूरे परिवार मिलकर बपतिस्मा लिए और उनको खाना खिलाया, उनके घाव में मरहम पट्टी किया और उसके बाद उनको ना लेकर फिर जेल में ही रख दिए रात में, ताकि सुबह होने से पहले। और फिर खबर आती है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश दिया है कि इनको अब निकाल देने के लिए, इनकी छुट्टी हो गई है। तो दरोगा आकर कहता है कि खबर आया है ऊपर से, आपको अब निकाल दे रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़, है ना, कि चलो निकाल रहे हैं। अब पौलुस क्या है, वो डर गया, वो डट के खड़ा रहा। अब इनके पास ना, पौलुस के पास 2 सिटीजनशिप था, एक यहूदी का और एक रोम का। तब वो कहता है कि तुमने एक रोमी मनुष्य को मारा है, अब जब मुझे पकड़ के ला रहे थे, सबके सामने मार के ला रहे थे, अब मुझे निकाल रहे हो छुपा के, उनको बोलो आए तब मैं जाऊंगा। ये बात सुनकर सब डर गए, क्योंकि उस टाइम में ऐसा था कि किसी भी रोमी जो सिटीजन है उनको आप मार नहीं सकते, जेल में नहीं रख सकते। आप है मेरे साथ कल्पनाओं में उस जगह पे जेल में। अब देखिए वो दरोगा, अब ये मेरा पैराफ्रेज है, ये मेरी कल्पनाएं हैं, आप मेरे साथ कल्पना करने की कोशिश करें। अब होता यूं है कि दरोगा आता है उसके पास, पौलुस के पास, बोलता है सर आपके पास अगर रोमी सिटीजनशिप है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको रात भर जेल में नहीं रहना पड़ता, इतना मार नहीं खाना पड़ता। तब पौलुस एक बात कहता है, यदि मैं जेल में नहीं आता, यदि मेरे कपड़े नहीं फटते, यदि मुझ पर कोड़े नहीं पड़ते, तुम और तुम्हारे घराने उद्धार आज कैसे पाते? हालेलुया। तब वो दरोगा सोच रहा होगा, अरे ठीक, ये तो उसी की तरह बात कर रहा है जिसके बारे में रात में इसने बताया था, यीशु मसीह के बारे में। मेरे कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, कि ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने शब्दों के द्वारा, अपने बड़े बड़े प्रचारों के द्वारा, बड़े बड़े प्रकाशन के द्वारा हम बताने की कोशिश करें कि जीसस कौन है, यीशु कौन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा हम बताएं कि यीशु कौन है। हालेलुया। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह उसने ये मंजूर हुआ कि वो अपने आप को ख़त्म करे, वहाँ पे वो अपने आप को पीछे करे ताकि यीशु सामने आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक जन जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे एक ऐसे वेसल की तरह है, एक पात्र है जो इस्तेमाल होना चाहता है, अपने आप को पीछे करने की आवश्यकता है, अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है और कहने की ज़रूरत है प्रभु से कि प्रभु मैं गंदा पड़ा हुआ था, कोने में था, अब आप धोए, उसे इस्तेमाल करें, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें। हालेलुया। आज जिस तरह से मैंने बताया किस तरह पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, ये नए नियम का आराधना है और हम में से हर एक जन एक आराधक है। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि एक सच्ची आराधना होती क्या है, क्योंकि आजकल हम एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में हैं जहाँ पे आराधना का मतलब बहुत बदल गया है। हालेलुया। ओके, आप मेरे साथ बाइबल ओपन कर सकते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 5वां वचन, जेनेसिस 22 वर्स 5। क्या हम इसे एक साथ पढ़ सकते हैं? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। हिंदी में लिखा हुआ है कि हम दंडवत करके आएंगे। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है वी विल वर्शिप एंड कम बैक। बाइबल में जो आराधना, जो वर्शिप वर्ड है, वो सबसे पहले यहीं पे आप देख सकते हैं। आपको इसके बारे में पता होगा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा एकलौता बेटा जो तुम्हारा सबसे प्रिय है उसे जाकर कुर्बानी दो, उसको होम बलि करके चढ़ाओ। अब मुझे एक बात बताइए, अब्राहम को परमेश्वर ने
बलिदान के लिए कहा था या वर्शिप के लिए? बलिदान के लिए। लेकिन यहां पे अब्राहम कहता है कि हम वर्शिप करके आएंगे। इसका मतलब अब जो कुछ परमेश्वर में, प्रभु के लिए जो कुछ आप करते हैं वो वर्शिप है। हालेलुया। कुछ भी कर रहे हैं आप, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, सब वर्शिप है। हमें यह सोचकर हर एक काम करना है प्रभु में कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कल से यहाँ पे हूँ। मैं कल मुंबई के उसमें हॉली स्पिरिट हॉस्पिटल में भी मैं गया, जहाँ पे सेमिनार हो रही थी। मैं देख रहा था कि जितने वॉलंटियर्स हैं वो कितना एक्टिवली यहाँ पे काम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो वॉलंटियर्स हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं। जो चेयर लगाता है, जो माइक सेट करते हैं, जो म्यूजिक सेट करते हैं, सब वर्शिप है। ये ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ यहाँ पे आकर ब्रदर्स करते हैं ये वर्शिप है, बट सिर्फ यही वर्शिप नहीं है। ये पुलपिट के बाहर भी आप जो सब करते हैं ये वर्शिप है। हालेलुया। परमेश्वर सबको एक समान प्रतिफल देता है। दाऊद एक बार युद्ध लड़ने के लिए गया, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को वो घर पे रखा कि तुम घर की रखवाली करो, और कुछ सैनिकों को लेकर वो युद्ध लड़ने के लिए गया। वो जब सारे लूट को लेकर वापस आया, तब दाऊद कहता है कि सारे जो लूट है ना उसको एक समान इक्वली हम बांटेंगे। तो जो सोल्जर्स, जो सैनिक उसके साथ गए थे, वो कहते हैं क्यों, ये तो घर पे थे, हम लड़े आपके साथ, हमें मिलना चाहिए। तब दाऊद कहता है नहीं, जो घर की रखवाली करते हैं, जो हमारे साथ युद्ध लड़ने गए हैं, परमेश्वर के नजर में सब समान हैं। हालेलुया। जो म्यूजिक सेट करते हैं, जो यहाँ आराधना करते हैं, परमेश्वर एक समान प्रतिफल देता है। जो चेयर्स लगाते हैं, जो वचन बांटते हैं, परमेश्वर एक समान ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। आप सबको जो कुछ आप करते हैं आनंद के साथ करें। हर एक काम आप एक ऐसा करें कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए आराधना कर रहा हूं, मुझे परफेक्टली करना है। क्या हम चर्च के वॉलंटियर्स के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ ये देखकर कि किस तरह एक कोऑर्डिनेशन के साथ मैं देख रहा था। सब वॉकी टॉकी बोलते हैं उसको, हाँ, वो लेकर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लोगों को ठीक से बैठा रहे थे। अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। लगा कि कितना भागते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में, एंड में भी कल में जब लेट तक था, बहुत लोग बैठकर वहाँ पे वाइंड अप कर रहे थे, माइक्स वगैरह से निकाल रहे थे, चेयर्स फिर से सजा रहे थे। ये बहुत कड़ी मेहनत है। जिनको यहाँ पे वचन की सेवा होती है वो आकर तो देकर चला जाता है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड का सब कुछ जो है वो बहुत मेहनत की काम है और बहुत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हालेलुया। आप फास्टिंग भी करें ना, ये सोचकर कि आप वर्शिप कर रहे हैं। आप बाइबल भी जब पढ़ते हैं ना, आप सोचिए कि आप वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप सिर्फ ये नहीं है कि हाँ इधर ब्रदर्स गा रहे हैं, आप गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे पहले यही लगता था। मैं अपने वाइफ को कहता था, हम लोग जब वर्शिप करेंगे 3 टाइप का करेंगे। पहले थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा हमें चाहिए जोश, फिर मिडिल में जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रभु की में उपस्थिति में जाएंगे, और वचन से पहले हम लोग पवित्र आत्मा के लिए गाएंगे। ऐसा नहीं है। ये हमें अपने लाइफ में सुबह से लेकर रात तक, जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, अब आप प्रभु के लोग हैं, आप कुछ भी करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको जॉब दिया होगा, आपको बिजनेस दिया होगा, आप ये सोच के करें कि आप वर्शिप कर रहे हैं। आपकी गवाही चर्च में बहुत अच्छी है, सब कहते हैं बहुत अच्छा है ब्रदर, ये सिस्टर बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी गवाही आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में कैसा है? क्या कोई कह सकता है कि जिस तरह ब्रदर यहाँ आराधना करते हैं वो अपने काम में, ऑफिस में भी वैसा करते हैं? उस तरह प्रभु के नाम को लेकर चलते हैं, उस तरह खड़ाई का जीवन जीते हैं। हालेलुया। पहला पॉइंट, आप जो कुछ करते हैं वो सब कुछ
आराधना है। दूसरा है कि आप जो कुछ सैक्रिफाइस करते हैं वो आराधना है। हालेलुया। अब तीसरा पॉइंट है, अब यहां पे आप देखें, अब गौर करेंगे इस वचन पर। यहां पे अब्राहम कहते हैं कि मैं और ये लड़का वहां जाकर दंडवत करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। बोलिए, हम वापस लौट आएंगे। अब देखिए सवाल ये है, आप कल्पनाओं में हैं वहां पे मेरे साथ? ओके। अब देखिए, अब परमेश्वर ने उन्हें कहा है कि तुम्हें होम बलि करके चढ़ाना है बेटे को। तो ठीक है, चलो ये आप आराधना बोल रहे हो अब्राहम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तो ये कहना चाहिए ना कि हम जा रहे हैं, आराधना करेंगे और मैं वापस आऊंगा। लेकिन ये क्या कहता है? हम वापस आएंगे। इसका मतलब सच्ची आराधना परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। आपको हमेशा हमेशा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके चलना है। आज बहुत कोई हैं जो आराधना करते हैं लेकिन उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। यहाँ अब्राहम को पता था, उसको विश्वास था कि यदि मेरा बेटा, एकलौता बेटा जो इतने सालों के बाद मिला है, अगर वो मर भी जाए ना, उसे मैं मार भी दूं, तो मेरा परमेश्वर उसे जिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिलाने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं कि तुम्हारे बेटे के द्वारा राज्य राज्यों को, नेशंस नेशंस ब्लेस करेंगे, और वो करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने आज जो मुझे कहा है वो मैं करूंगा। आप में से बहुत कोई सोचते होंगे कि हाँ, मैं आराधना करके हम घर जाते हैं और उसके बाद जब अपने हालातों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, आप निराशा में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप यहां पे संडे वर्शिप के बाद घर जाते हैं और जब अपने हालातों को देखते हैं, अपने परिस्थितियों को देखते हैं, अपने बीमारियों को देखते हैं, तब उस टाइम परमेश्वर को याद करें, उसके वचनों को याद करें और कहे, मैं अभी भी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होंगी, मैं आराधना करूंगा। आई विल वर्शिप हिम। हालेलुया। एक बच्चा एक दिन स्विमिंग सीख रहा है, उसके पिताजी उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं। मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। किसको पसंद है यहाँ? मुझे आता नहीं तैरना, मैं सीखता हूँ, मुझे पसंद है पानी में तैरना। तो अब क्या है, मैं इमेजिनेशन से, मैं कल्पनाओं के द्वारा कह रहा हूँ आपसे, जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो कल्पनाओं में देखता हूँ, पवित्र आत्मा सिखाता, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, एक बच्चे को उसका पिताजी स्विमिंग सिखा रहे हैं, पानी में उसको डाल दिए और वो तैर रहा है। वो बोल रहा है, पापा मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। वो कह रहा है, नहीं बेटा, तुम नहीं डूब सकते, मेरा हाथ नीचे है, तुम्हें डूबने के लिए मेरे हाथ के नीचे जाना पड़ेगा। तुम तैरो, तुम डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारे नीचे है। हम बहुत बार अपने लाइफ में अपने आप को फील करते हैं बहुत नीचे जा रहे हैं, हमें लगता है अब हम खत्म हो जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है। अब विश्वास करें, वो सामर्थ्य हाथ आपके नीचे है। हालेलुया। आप विश्वास करें एक बात, आपके लिए डूबना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अगर आपको डूबना है तो आपको परमेश्वर के हाथ के नीचे जाना पड़ेगा, वो होने देगा नहीं वो। हालेलुया। हमेशा एक विश्वास में चले। जब आराधना आप करते हैं ना, संडे आकर जब उस वर्ड्स को आप जब अंगीकार करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं ना, जब सॉन्ग में जो वर्ड्स आते हैं उसको जब आप अंगीकार करते हैं, अब फील के साथ करें, विश्वास के साथ करें। अब जब गाते हैं कि कभी नहीं वो छोड़ेगा, ये विश्वास के साथ कि नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पहला हमने क्या सीखा कि कुछ भी करते हैं वो आराधना है। दूसरा, आप जो बलिदान करते हैं वो आराधना है। तीसरा, विश्वास करना सच्ची आराधना है। हालेलुया। ओके, अब चौथे पॉइंट में आते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अब्राहम क्या करते हैं, वो जो लकड़ी है जिससे होम बलि के लिए वो वेदी बनाई जाएगी, वो लकड़ी को लेकर अपने बेटे इसहाक के ऊपर
रखते हैं और वो अपने हाथ में आग मशाल को लेते हैं और एक हाथ में छुरी लेते हैं, चाकू को लेते हैं और वो अपने सेवकों को बोलते हैं तुम यहीं पे रहो, मैं और मेरे बेटे हम जाते हैं। आप एक चित्र को इमेजिन कर सकते हैं, सेवक पवित्र आत्मा खड़ा है, बेटा और पिता गया है, वो अपना काम कंप्लीट करके उनके पास आएंगे, फिर पवित्र आत्मा जाएगा। हालेलुया। अब वहाँ पे ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्र होगा इसहाक का वो कम नहीं होगा, 15-16 के ऊपर ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना लकड़ी ढोने के लिए थोड़ा सा मैच्योर होना ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है। और जब जा रहे होंगे तब इसहाक पूछता है अपने पापा से कि पापा सब कुछ है, आग है, लकड़ी है, छुरी भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? वो कहते हैं कि परमेश्वर देगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज को कि एक परछाई था कि जिस तरह अब्राहम का बेटा इसहाक लकड़ी को लेकर जा रहा है, कुछ ही सालों के बाद परमेश्वर का बेटा क्रूस उठा के पहाड़ में चलेगा। हालेलुया। अब्राहम कहता है कि परमेश्वर मेमना देगा, परमेश्वर कुर्बानी को देगा, प्रोवाइड करेगा जिससे हम कुर्बानी देंगे। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसी पहाड़ में वो मेमना खुद जाएगा। हालेलुया। अब इसके बाद होता यूँ है कि जब वो पहाड़ में पहुंचते हैं तो अब अब्राहम क्या है, वो बेदी बनाना स्टार्ट करता है। अब इसहाक भी मदद करता होगा पापा को, लकड़ी देकर, सब देकर, तब भी उसको दिख नहीं रहा है कि मेमना किधर है। वो पापा को बोलता होगा पापा सब कुछ हो गया, अब मेमना किधर है। अब वो क्या करते हैं, अब्राहम उसके हाथों को बांधना स्टार्ट करते हैं, उसके पाँव को बांधना स्टार्ट करते हैं। अब आप में से कोई बताइए, किसी को मैं अगर अब हाथ पकड़ के पाँव बांध कर और बोलूं कि परमेश्वर ने कहा है आपको होम बलि चढ़ाना है, आप क्या करोगे? भाग जाओगे। यहाँ पे उल्लेख नहीं है कि इसहाक ने क्या कहा है, लेकिन मैं कल्पनाओं में आपको कहता हूं कि किस तरह से पैराफ्रेज करके आप इसको देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसहाक ने पूछा होगा अब्राहम से कि पापा आप मुझे क्यों बांध रहे हो? तो अब्राहम कहता होगा कि 3 दिन पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हें होम बलि करके चढ़ाएं। तो कहता है ओके पापा, मुझे पता है कि परमेश्वर आपसे बात करता है, मुझे पता है कि वो आपका दोस्त है, वो जो कहता है आप करते हो, और मुझे पता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं आपका हेल्प करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। एक सच्ची आराधना ये है कि आप कोऑपरेट करें परमेश्वर के साथ कि वो जो चाहता है वो आपके जीवन में कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह भी कलवरी क्रूस पर अपने पिता को कोऑपरेट कर रहा था कि जो चाहे तो कर मेरे साथ। हालेलुया। अगर आप सोचे कि इसहाक अगर कोऑपरेट नहीं करता तो क्या अब्राहम प्रतिफल को पाता? नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने एक मेमने की तरह रखें। आप यीशु मसीह को देखें, उसने एक आवाज तक नहीं किया। वो जिस तरह परमेश्वर चाहते थे उसी तरह वो सब कामों को किया और अपने लहू को बहाया, अपने प्राण को दिया सिर्फ हमारे और आपके लिए। आज हम बहुत बार हम कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा है, संगति करना, यहाँ पे आते हैं वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छा है। आजकल तो वर्शिप बहुत अच्छा लगता है लोगों को। 1 घंटा वर्शिप किया आज, वाह। और इसके बाद हम जब घर जाएंगे, जब परमेश्वर कुछ दिखाता है कि देखो ये गलत है, मत देखो, अरे नेक्स्ट संडे जाकर माफी मांग लेंगे, फिर 1 घंटा आराधना करेंगे, वो बहुत अच्छा आराधना होता है उधर। नहीं, ये कोऑपरेशन नहीं है। बोलिए हमें कोऑपरेट करना होगा प्रभु के साथ। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं नए नियम में कि सच्ची आराधना क्या है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है
जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। वहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर ढूंढ रहा है हर एक सुरीली आवाज को, नहीं। वो क्या बोलता है? दो चीजें, क्या है? आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई। सच्चाई परमेश्वर का वचन। अब देखें, अब्राहम जब अपने बेटे के साथ ऊपर जा रहा है, उसके हाथ में क्या है? आग है जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और एक हाथ में छुरी है जो स्वर्ड है, जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्य है। उस दोनों चीजों को लेकर वो ऊपर बढ़ रहा है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यदि आप एक सच्ची आराधना करना चाहते हो, हर दिन उठकर आप वचन को अपने हाथ में लें। हर दिन ये लक्ष्य बनाएं कि आप आत्मा से भरकर चले, और जब दोनों चीजों को लेकर आके बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके जीवन में दिखाएगा कि ये देखो ये गलत है, वहां पे अपने आप को खत्म करो। हालेलुया। हमेशा ये ध्यान रहे, आपके हाथ में छुरी और आग रहे, तभी आप सच्ची आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। अब यहां पे गौर करेंगे उस जगह पे, उस बेदी में ही हम फिर वापस जाते हैं। बेदी में अब इसहाक बंधा हुआ पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं क्या होगा, फिर भी पापा ने बोला, प्रभु ने बोला है हम करेंगे, चुपचाप पड़ा हुआ है। और उस टाइम अब्राहम ने छुरी उठाया। हाँ, और फिर क्या होता है कि परमेश्वर का एक दूत कहता है, अब्राहम कुछ भी मत करो, अपने बेटे को मत मारो, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तुम परमेश्वर के भय मानते हो। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखते हैं, अब इस परमेश्वर को तो अब्राहम सुनता है हमेशा। अब इसहाक पहली बार परमेश्वर को कहां सुना? बेदी पर बंधा हुआ है, और वो सुन रहा है, पिता को कह रहा है। उसके इमेजिनेशन में क्या आया होगा? वो परमेश्वर और पिता है जो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। अब हमेशा, अब मैं जब इसको पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज, अगर हम सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर अब्राहम भी होना चाहिए और इसहाक भी। अब्राहम जो आग और तलवार लेके चल रहा है कुर्बानी के लिए, और एक इसहाक जो मेमनी की तरह वो तैयार है अपने आप को बलिदान देने के लिए। हालेलुया। अब देखिए, अब उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पांव बंधे हुए हैं, और वो बेदी पे पड़ा हुआ है। हम बहुत बार ना ये सोचते हैं कि हम एक सैक्रिफिशियल लाइफ जिएंगे। कल शाम में जब हम मैसेज को सुने कि हमें अपने आप को मारना है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। यस, हम अपने आप को मारेंगे, अपने खुद ही को इनकार करेंगे। जिस तरह भैया ने कहा, ये अपने से नहीं हो सकता है, आपको आत्मा से भर कर, है ना, जब आप भर के जाएंगे तो परमेश्वर अनुग्रह देता है कि आप अपने आप को मार सके। हालेलुया। जब आप जाते हैं उस बेदी के पास, हम में से बहुत कोई सुबह उठते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, सब चीज़ों को करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, 2-3 गाना गाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं, आज हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे, क्रूस उठा के चलेंगे और हर एक पाप से हम दूर रहेंगे। और जैसे जैसे दिन बीतता है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ टेम्पटेशंस है, कुछ अभिलाषाएं हैं जो हमें बांधे रखी है, कुछ चीजें हैं जो हमें जकड़े रहती हैं, और हम चाह कर भी उससे निकल नहीं पाते हैं। और होता यूं है कि बेदी में चढ़ने से पहले हम भाग जाते हैं। हम वैसा इसहाक नहीं बन पाते कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रह के जीवन जिए कि प्रभु आप जैसा चाहते हो ऐसा करो। जैसे ही हमारा हाथ पांव बंधा रहता है परिस्थितियों में, परेशानी में, और जैसे ही वो बेदी में हम चढ़ते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आप उस बंधन में भी, उस हेल्पलेस सिचुएशन में भी आप परमेश्वर के सामने समर्पण होना सीखें। बहुत बार मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, और इन दिनों में मैंने बहुत सारे भाइयों से बात की जो कभी कभी फेसबुक में कहीं से भी मैसेज करते हैं, जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं, कि बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। हम चाहते हैं लेकिन हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे।
एक फ्रिक्शनलेस लाइफ हो गया है। हम जल्दी से फिसल जाते हैं। एक किस चीज के बीच में एक फ्रिक्शन होना चाहिए, एक घिसाव होना चाहिए, जिससे आप देखते हैं गाड़ी ब्रेक मारा जाता है तो गाड़ी रुकती है। तो बहुत सारे लाइफ में ना वो ब्रेक ही नहीं है। हम जैसे ही पाप देखते हैं, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी पाप में गिर जाता हूं। ये जो बोझ है ना, ये जो मसीह जीवन में जो एक दबाव है हमारे जीवन में, ये हमें अंदर ही अंदर खाते जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमारा फिर उसके बाद पाप करने में आनंद लगने लगता है, और फिर हमें प्रभु में भी मन नहीं लगता। मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि आप उसी सिचुएशन में, आप उस बेदी में चढ़ना सीखें। आप उसी सिचुएशन में, चाहे आपसे बार बार पाप होता हो, आप प्रभु के बेदी में, आप प्रार्थना में बैठना सीखें। जब आप कोई परिस्थिति में हो जहां आपको लगता है आप जैसा चलना चाहिए था आपको स्पिरिचुअली, आप नहीं चल पा रहे हो सकता है आप चर्च में जाकर बहुत अच्छी आराधना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने अच्छी गवाही है, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आपसे पाप हो जाता है। उस सिचुएशन में आपको भागना नहीं है प्रभु से। उस सिचुएशन में भी अपने आप को, जब आपको लगे आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आप पाप में, गंदे गंदे चीजों में आप फंसे हुए हैं, आप बेदी में अपने आप को डालना सीखें। अविश्वास करे वो छुड़ाएगा। हालेलुया। अविश्वास करे वो छुड़ाएगा। एक सच्ची आराधना यह है कि आप जो भी कंडीशन में रहे, जो भी बंधनों में रहे, आप अपने आप को बेदी के ऊपर अपने आप को डालना सीखें। आप बहुत बार अपने जीवन में देखे होंगे कि आप बहुत निराश रहते हैं, और सच बात बताए, निराशा में ना मज़ा नहीं आता है, किसी को मज़ा नहीं आता है। और बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, जब निराशा आती है ना, हम प्रभु से भी दूर चले जाते हैं। कभी कभी लगता है यार छोड़ो, क्या करना, अब कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक। आप विश्वास माने, उस निराशा में अगर आप अपने आप को उस बेदी में अपने आप को फेंक देंगे ना ऐसे, वो आपको रिवाइव करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ अपनी। लगभग 2 साल पहले मैं और मेरी पत्नी दुबई में थे, तो एक बार डॉक्टर दिखाने के लिए गए अनुरूपा के लिए। तब हमें पता चला कि अनुरूपा कंसीव की है। वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। और इट वाज लाइक पहली बार हमने ये सुना ये बात, तो हम ऐसे ही बहुत बच्चों की तरह हरकत करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हुए। हम कम से कम वो 1 हफ्ता बीता, और डॉक्टर ने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद आओ। मैं 1 हफ्ते के बाद ही हम लोग चले गए चेकअप के लिए। खैर जो भी है, फिर एक बार पता चला जब डॉक्टर ने चेकअप की दूसरी बार, कि जो प्रेगनेंसी है वो बढ़ नहीं रहा है। हमें लगा कि डॉक्टर की कुछ गलती होगी। हम फिर से 2-3 डॉक्टर्स दिखाए दुबई में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक वो जो है ना प्रेगनेंसी बढ़ नहीं रहा है, तो आप 1 हफ्ता और वेट कर लो, उसके बाद फिर आप आना, फिर देखते हैं। हुआ यूँ कि उसके बाद कम से कम ये 3 हफ्ते हो गए थे। उसके बाद जब हम गए चेकअप के लिए, मुझे अभी भी याद है, वो शाम का टाइम था, संडे था। फाइनली डॉक्टर ने कहा कि जो प्रेगनेंसी है ना वो ग्रो नहीं कर रही, वो डेड हो चुका है। और वो जो कंडीशन था मेरे प्रियो, मैं क्या बताऊं, हम दोनों काफ़ी टूटे हुए थे। और उसी के नेक्स्ट डे हमें ये पता था कि अबू धाबी में पास्टर सूरज प्रेमानी जी का, भैया का 2 दिन का मीटिंग है। और हमने ये प्लान किया कि हम लोग उधर होटल, पहले से ही प्लान था एक्चुअली कि भैया आने वाले, तो हम लोग अबू धाबी, दुबई से ना थोड़ा 2 घंटे का रास्ता है, तो हमने सोचा था वहाँ पर होटल बुक करके हम लोग रहेंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे, दोनों मीटिंग। ये पहले का प्लान था। लेकिन जब ये खबर आया ना, जब हमारा ऐसा कंडीशन था, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो हमें लगा कि चलो हम लोग ये प्लान कैंसिल करते हैं, कभी और मीटिंग होगा तो हम लोग जाएंगे। हम लोग पूरा टूटे हुए थे क्योंकि पहली बार था, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या, हम लोग बोले नहीं चलो देखा जाएगा, चलते हैं, थोड़ा माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, ये होगा करके। अब विश्वास करें, हम जब होटल में गए ना, हम कुछ लेके नहीं गए थे। एक कंघी तक हमारे पास नहीं था कि हम कंघी करके हम मीटिंग में जाएं। कैसे भी करके हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हम लोग टैक्सी में, और जब पहुँचे मीटिंग में, तब हमारे मन में यही था, हम लोग दोनों ने यही कहा
कि कुछ भी अपने आप को डाल देते इधर, देखा जाएगा। तो फिर हुआ क्यों? ये हुआ कि अनुरूपा और मैं उधर, फिर ऐसा पवित्र आत्मा ने ऐसे छुआ, हम लोग रोने लगे और परमेश्वर का वचन इस तरह से छुआ हमें। उस मीटिंग के बाद एक अद्भुत काम हुआ। हम लोग को फिर उसके बाद कभी निराशा नहीं हुआ उसको लेकर। हमारे घर वाले सोच रहे थे कि ये चीज़ें हुई हैं, इनको थोड़ा समझाएंगे, इनको काउंसलिंग देना पड़ेगा, इनको थोड़ा मेंटली थोड़ा कंफर्ट देना पड़ेगा। अब विश्वास माने, मुझसे अधिक खुश अनुरूपा थी कि उसे पता था कि वो है, वो देगा। हालेलुया। हर गवाही वैसा नहीं होता जैसे हम चाहते हैं लेकिन वो भला है, वो देता है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब देखिए वहाँ पे जब वो अब्राहम ने अपना छुरी उठाया और जब मारने के लिए जा रहा था, ब्रदर आप लगा सकते हैं उत्पत्ति 22 का आप 11 लगा दीजिए। सॉरी 12 लगाइए, 22 का 12। हाँ देखिए, जब वो उठाया था तब उसने क्या लिखा है? उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अभी तक मैं समझ रहा था कि उसके विश्वास की परीक्षा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ये देख रहा था कि वो परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं। हालेलुया। सो सच्ची आराधना ये है कि आप परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। आप मानते हैं परमेश्वर का भय? अब परमेश्वर का भय क्या है? मैं एक चर्च में गया, वहां पे प्रचार हो रहा था, 10 दो नहीं तो कयामत आएगी। मैं डर गया। क्या यही डर है परमेश्वर का? नहीं, ये नहीं है। हम गलत तरीके से समझते हैं परमेश्वर का डर। वो ऐसा नहीं है। वो आपको मारेगा कूटेगा नहीं, वो पटकेगा नहीं आपको। परमेश्वर का डर ये है कि आपको ये हमेशा ये विश्वास से चलना है कि वो आपके साथ है। आप जब हम सब है तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप जब घर पे अकेले रहते हैं तब भी आपको विश्वास करना है कि वो आपके बगल में है। आपके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके मन के विचारों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का डर होने का पहला पॉइंट ये है, अगर आप देखना चाहते हैं अपने लाइफ में वो है कि नहीं, पहला ये है कि आप सही से बात करते हैं। राइट टॉक। राइट टॉक का मतलब कि आप कुछ भी बकवास नहीं करते, आप किसी की निंदा नहीं करते, आप किसी की चुगली नहीं करते। आप चर्च आते हैं, किसी की बुराई को देखते हैं, आप अपने फिर दोस्त को नहीं बताते देखो ये ब्रदर ऐसा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चा प्रेम पाप को ढांप देता है। हम जब चर्च में आते हैं, हम जिस तरह जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है अपना, हम किसी और को देखते हैं जो उतना स्पिरिचुअली नहीं है, हम जज करते हैं। हमें लगता है यार इतने दिन हो गए, इतना नहीं कर पाते, अभी भी पाप में है, अभी भी गंदे रिलेशनशिप में है। और हम उसी बात को लेकर दूसरे ब्रदर को कहते रहे, पता है अभी भी ये ना हेडफोन लगाकर मूवीज देखता है, अभी भी ये ना गलत रिलेशनशिप में है। क्यों ब्रदर, आपको क्या जरूरत है किसी और के बारे में बताने का? ये जरूरी ये है कि आप उसके पाप को ढांपे। किस तरह? उसे आप प्रार्थना में बताएं प्रभु को कि प्रभु मेरा भाई ऐसा है, आप छुटकारा दे। हालेलुया। हमेशा ये कोशिश करें कि आप जो बोलते हैं ना, वो पहले दिमाग में सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। मैं जैसे कह रहा था ना, एक फ्रिक्शनलेस लाइफ से ब्रेक नहीं है। हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं है बात में, पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं, होने के बाद बोलते हैं हमें पता था। मेरी जो वाइफ है वो, मैं उन्हें कहता हूं ऐसी मजाक में कि भविष्यवक्तिनी है, जो सब कुछ होने के बाद वो कहती है मुझे पता था, मैंने कहा था।
तो ये भविष्यवाणी पहले आपने क्यों नहीं किया? तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, मैं बोल दे अरे मैं गलती हो गया बोलकर। क्यों गलती हुआ भाई? पहले क्यों नहीं सोचा आपने बोलने से पहले? आप कुछ अगर सीक्रेट्स किसी को बताते हैं, अब बताने के बाद बोलते अरे गलती हो गया, मुझे पता नहीं था कि ये शेयर कर देगा। हमें लगता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं बताता हूँ, ये शेयर नहीं करेगा। अगर आप कर रहे हो तो वो भी करेगा। फिर पूछता हूँ भाई तुमने क्यों बताया, तुम्हें मना किया था? अरे सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये बताएगा। सोचना चाहिए ना बोलने से पहले। ये परमेश्वर का भय है। पहला क्या है? आपको सही तरीके से देखना है कि आप क्या बोल रहे हो। हालेलुया। दूसरा, इब्रानियों में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पाप से घृणा करते थे और धार्मिकता से प्रेम करते थे। हमारे अंदर जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है ना, ठीक ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि पाप नहीं होगा, हाँ हो सकता है, गलती से हमसे पाप होता है, लेकिन अगर पाप होता है ना तो हमें घृणा, एक मन होना चाहिए कि नफरत होना चाहिए पाप से। अगर पाप हो रहा है, एक बोझ होना चाहिए प्रभु के सामने जाकर कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल। बाइबल कहती है कि जब मिस्र में इजरायली गुलामी में थे, वो कराहते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर निकाल। आज आप में से बताइए कितने लोग हैं जब अपने जीवन में आप देखते हैं किसी पाप में हैं आप, और उसी कराहते हुए एक डेस्परेट प्रेयर करते हैं प्रभु के सामने जाकर कि प्रभु मुझे यहां से छुड़ा। क्या आपको घृणा आती है पाप करने में? क्या आप धार्मिकता से, राइचियस लिविंग से प्यार करते हैं? ये बहुत जरूरी है कि अगर परमेश्वर का भय आप में है तो आपको पाप से डर लगेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत परफेक्ट होना है, वो परफेक्ट करेगा। हालेलुया। इसके बाद देखिए तीसरा, हमेशा अगर आप परमेश्वर का डर भय मानते हैं तो हमेशा शांति की खोज करें, पीस। झगड़ालू व्यक्ति परमेश्वर का डर भय नहीं मान सकता है। आप सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, लेकिन आप घर में जाकर आपका नेचर कैसा है? छोटी छोटी बात को लेकर अगर आप चिड़चिड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का डर भय है। मेरे साथ है आप लोग? हमेशा आपको शांति की खोज करनी चाहिए। यदि कोई झगड़ा भी है ना, आपको सुलझाने की आवश्यकता है। यदि घर में अगर आप देखते हैं आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं या कोई कुछ बात कर रहा है जिससे आर्गुमेंट हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम जो परमेश्वर के डर भय को मानते हैं, आप चुप हो जाएं, जिसमें शांति बनी रहे। हमें ये कोशिश करना है अपने परिवार में कि हमेशा शांति को बनाए रखें। आज जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो हमेशा बोलते हैं मैं शांति चाहता हूं लेकिन ये रहने नहीं देती है। ये कैसा डर भय है भाई? आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल क्यों रहना है कि वो मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं उसके बाद में शांति बनाने की कोशिश करूंगा? ऐसे तो बहुत सारे नेता है, पॉलिटिशियंस ये करते हैं ना, युद्ध रुकवा के कहते हैं कि मैं शांति कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का डर भय नहीं है। हमें अंदर से आना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम पति पत्नी साथ में हैं, आपको जानना है आप पवित्र आत्मा आपके बीच में है और आप क्या बात करते हैं वो परमेश्वर देखता है। ये जरूरी नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हो सकता है आप ये कहें कि अरे ये तो मेरी वाइफ है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बहुत क्लोज भाई है, मैं इससे कुछ भी शेयर कर सकता हूं। ये जरूरी नहीं है आप किससे कर रहे हो, जरूरी ये है कि आप क्या बात कर रहे हो। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने अपने लाइफ में किया है एक्चुअली, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ऑफिस गया, ऑफिस में काफ़ी काम, मैनेजर का प्रेशर, तनाव, पॉलिटिक्स सब कुछ देखने आने के बाद मैं वाइफ को पूरा भड़ास निकाला कि देखो मैनेजर ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। मैं अपने वाइफ को ही तो बता रहा हूँ, किसको बताऊंगा? लेकिन परमेश्वर वहाँ देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्वालिटी ऑफ टॉक क्या है। आप हो सकते हैं बहुत अच्छा सुर में आराधना कर रहे हैं,
लेकिन हो सकता है आपका क्वालिटी ऑफ टॉक उतना ही मेरे जैसा है स्वर। मैं आराधना करता हूं तो मेरी वाइफ कहती है तुम अच्छा से सुर में नहीं गा पाते। आप जिस तरह सुर में गाना गाते हैं ना, उसी सुर में बात भी करना है। मतलब ये नहीं गा के बात करना है, आई मीन आप आपको उसी नम्रता से बात करना है, चाहे कोई भी हो। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बेस्ट फ्रेंड है या मेरी वाइफ है। हालेलुया। ओके, चौथा ये है कि एक परमेश्वर के डर भय मानने वाला व्यक्ति एक प्रार्थना योद्धा होगा। मैं कुछ दिन पहले प्रभु के दास पॉल वॉशर को सुन रहा था। वो वीडियो में देख रहा था, वो बाइबल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन किए हो, बहुत अच्छा है, तुमने सारे ज्ञान ले लिए, सारे थियोलॉजी पढ़ लिए, वेरी गुड, लेकिन अभी तक तुम लोग सेवकाई के लिए अनफिट हो। यदि कोई आकर मेरे पास अगर कहता है कि मैं सेवकाई करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे थियोलॉजी को नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे घुटनों का कलर देखूंगा। अगर तुम्हारे घुटने काले और घिसे हुए ना हो तो तुम सेवकाई करने के योग्य नहीं, मेरे पास आना भी नहीं। उनका कहने का अर्थ यह था कि एक इंसान, एक मैन ऑफ गॉड यदि प्रभु की सेवा करना चाहता है तो वो प्रचार से भी अधिक वो प्रार्थना में अपना जीवन बिताए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के डर भय को मानते हैं, यदि आप कहते हैं नहीं मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं या वुमन ऑफ गॉड हूं जो परमेश्वर के डर भय में चलता हूं, सबसे पहले आपका पर्सनल प्रेयर लाइफ होना चाहिए। अब आजकल बहुत इजीली हम बोल देते हैं मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बहुत अच्छी बात है, सुनने अच्छा लगता है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसके पीछे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप क्या करते हैं, आप क्या चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। आज मसीह देखते क्रिश्चियनिटी किस तरह से बदनाम है। कारण क्या है? हमने वैसा प्रेजेंट किया है। मैं जब प्रभु में आया तो मेरे दोस्त बोले अच्छा इसलिए प्रभु में आए ताकि तुम दारू पी सको, ताकि तुम बीफ खा सको, मटन खा सको, ये खा सको। हमने नहीं यार, प्रभु का वचन नहीं कहता ऐसा। हमारे लिए यही मेंटालिटी है, क्रिश्चियनिटी का मतलब पार्टी स्पिरिट, क्रिसमस मतलब पार्टी। ऐसा नहीं है। अगर आज आप कोई अगर कहता है आपको मैन ऑफ गॉड, अगर वो मैन ऑफ गॉड कहता है, आप गंभीर हो जाए। अगर इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने कहा है, 4 पॉइंट्स, इसमें से अगर एक भी हमारे अंदर नहीं है तो आपको आज अपने लाइफ को देखने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के डर भय में चलते हैं कि नहीं। और यही सच्ची आराधना का निशानी है। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। वहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके पीछे उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। बोलिए, नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर के राज्य में, अब प्रभु के अंदर, अगर आप प्रभु में अगर आप चल रहे हैं जीवन में, आप जो कुछ भी आप छुपाते हैं आप उसकी आराधना करते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अगर कहते हैं कि मैं एक सच्चा आराधक हूं तो आपका जीवन का कुछ भी परमेश्वर के सामने छिपा हुआ ना हो। कुछ भी अगर आप छिपाते हैं आप उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हो सकता है ये आपका कुछ पाप हो, कुछ आदतें हो जिसको आप हमेशा परमेश्वर से छिपा के रखे हैं कि प्रभु ठीक है यहां तक आए हो, ये रहने देते हैं। ये गलत बात है। जिस तरह अब्राहम ने अपना कुछ भी रख नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, उसी तरह ये जरूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने एक्सपोज करें कि प्रभु देख मैं ये ऐसा हूं। कुछ भी नहीं, चाहे अच्छी हो या गलत बात हो। मैं जब प्रभु में आया, मैं क्या है, मेरा मदर टंग बंगाली है। आप मेरा हिंदी सुन के समझ रहे होंगे, और ना मैं हिंदी अच्छा बोल पाता हूं ना इंग्लिश, बीच में फंस गया।
और जब प्रभु में आया, मैं रांची झारखंड में रहता हूँ, तो हुआ यूँ कि मेरा जो प्रेयर लाइफ है, जो प्रेयर लैंग्वेज है, वो है हिंदी, और मैं घर में बात करता हूँ बंगाली। अब क्या है, मैं स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब मैं जो सुनता था ना प्रार्थना, वही मैं रिपीट करता था। मेरे पास शब्द नहीं होते थे एक्सप्रेस करने को। एक बार मैंने अपने लाइफ में देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रभु के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। वही जो बातें मैं सुना हूँ, वही जो वर्ड्स जो मैंने प्रार्थना में सुना है, उसी को कहता हूँ, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। ये बहुत ज़रूरी है कि आज अपने प्रेयर लाइफ में देखें आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। क्या सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी, एक ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए आप प्रेयर करते हैं, या आप अपना दिल खोल के जैसा बोल सके वैसा आप बात करते हैं? हालेलुया। मेरे साथ है? मेरे ऐसा कोई है ऐसा जो शब्द नहीं मिलता है वचन प्रभु के सामने बोलने के लिए? दिल खोलकर बात करें, कुछ भी रख ना छोड़े, जिस तरह अब्राहम ने नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है। यहां पे आप देखते हैं कि जब परमेश्वर पहली बार अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को ले जाकर उसको होम बलि चढ़ाओ, तब वहां कहता है कि तुम अपने एकलौते बेटे जिसे तू प्यार करता है उसे जाकर कुर्बानी चढ़ाओ। और जब अब एंड में आते हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा है। यहां पे वो जो वर्ड है ना, प्रिय, अब प्रिय पुत्र, वो मिसिंग है। परमेश्वर जान गया था कि अब्राहम अपने गिफ्ट से भी अधिक परमेश्वर से प्यार करता है। वो जान गया था, परमेश्वर जान गया था कि अब्राहम अपने प्रॉमिसेस से भी ज्यादा वो उससे प्यार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब पूरा परमेश्वर जो है ना, आपका पूरा हृदय चाहता है। आप जैसे हम बहुत बार ना ये वचन, बहुत सारे प्रचारक स्क्रिप्ट ये बोलते हैं बताने के लिए कि देखो अब्राहम ने बेस्ट दिया। अब जब यीशु मसीह के सामने जब वो पैदा हुए, यीशु मसीह कुछ आए थे शास्त्री लोग, उसने भी कुछ गिफ्ट दिए, सोना लबान दिए, आप भी बेस्ट दो, बेस्ट ऑफरिंग दो। आपको लगता है कि इसहाक के जीवन और वो जो गोल्ड, उससे आप कंपेयर कर सकते हो? परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है, आपके कंप्लीट मन को चाहता है। और यदि आप अपना कंप्लीट हृदय को परमेश्वर को देंगे, वो आपके पूरे बॉडी को लेगा, और जो कुर्बानी वो चाहता है वो आपके जीवन से वो ले लेगा। ये जरूरी है कि आप सिर्फ अपने आप को बांधकर उस बेदी में डाल दें और आराधना करें, दिन और रात, दिन और रात आराधना करें। आपको लगता है ना कि मैं अगर कुछ टेम्पटेशन जब आता है, मैं अधिकतर जवानों के लिए बात कर रहा हूं, बिकॉज आई नो क्या बर्डन होता है कि जब कुछ टेम्पटेशन आता है कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए, तब लगता है नहीं, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब विश्वास माने, वो प्रोवाइड करेगा आपको छुटकारा, वो प्रोवाइड करेगा आपको पवित्रता। आज से आपको अपना जो एम है ना, उसे बदलने की जरूरत है। हमारा सिर्फ ये एम नहीं है कि हमें पवित्र होना है, सिर्फ पाप से बाहर निकलना है, ये जो पाप है इससे बाहर निकलना है, नहीं। हमारा एक एम होना चाहिए, वो ये है कि अपना जो हृदय है ना, वो परमेश्वर को दे, बाकी सब कुछ वो देगा। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि अब्राहम ने वहां पे उस पहाड़ का नाम रखा कि परमेश्वर जो मुहैया करता है, यहोवा हु प्रोवाइड्स। हालेलुया। आज हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, बहुत बार आप परेशान रहते हैं। अब विश्वास करें, आप आराधना करते रहे, उस बेदी में चाहते रहे, वो प्रोवाइड करेगा। He will provide। पवित्रता चाहिए, वो देगा। आपको छुटकारा चाहिए, वो देगा। आपको पैसे चाहिए, वो देगा। आपको बस अपना हृदय देना है। हालेलुया। जब अब्राहम, परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि तुम ये मत करो, और जब ये सब हो रहा था, अब
आप इसको देख सकते हैं चीज़ों को कि वहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे को कुर्बानी देने नहीं दिया, लेकिन वहीं पे परमेश्वर उसे कहता है अब्राहम से कि आज तो मैंने तुम्हारे बेटे को कुर्बानी होने से बचाया है, लेकिन कुछ सालों के बाद मेरा बेटा क्रूस पर मारा जाएगा, और सिर्फ वो मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है उस मेमने की तरह, और पिता ने ये होने दिया है ताकि आज हम छुटकारा पाए, ताकि हम आज उसके हाथों में रहे। आप जो कुछ भी परिस्थिति में हैं, आप बस डटे रहे, आराधना करते रहे। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही है, मैंने कुछ दिन पहले ये सुनी और ये सच्ची घटना है। एक सिस्टर है, बंगाली सिस्टर, वो प्रभु में आई, उनका बच्चा है, हस्बैंड है जो प्रभु में नहीं है। सिस्टर जब प्रभु में आई तब घर में जब बताई सबको तो उसे काफ़ी विरोध सहना पड़ा, लेकिन उस विरोध में भी वो खुश थी क्योंकि उसने प्रभु को पाया है, और वो कंटिन्यूअस अपने परिवार के लिए दुआएं कर रही थी कि उसका परिवार बचने पाए। हुआ यूँ कि कुछ साल बीतने के बाद जब वो प्रभु में बढ़ रही थी, उनके परिवार में बहुत कोई थे जो प्रभु में नहीं आए थे, विशेष करके उनका हस्बैंड। बहुत जगह आप देखते हैं कुछ विरोध ऐसा होता है मानो आपको घर से निकाल दिया या बात करना बंद हो गया, ये एक तरीके का विरोध है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि उनके जो हस्बैंड है, पति ने एक इस तरह का एक विरोध किया कि उसने उसे धोखा दिया, और उस धोखा पाने के बाद वो सिस्टर बहुत टूट गई। उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं है, उसे लगा परिवार बच नहीं सकता है। वो हस्बैंड ने उसे धोखा दिया, चीट किया, क्योंकि वो आजकल सिर्फ यीशु यीशु करती है और कुछ नहीं करती। और वो हस्बैंड पूरी तरह से संसार में, दुनिया में चला गया। लेकिन इसने आराधना करना नहीं छोड़ी, ये चर्च जाती रही, प्रार्थना करती रही, प्रभु में बनी रही। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु का अनुग्रह से कि वो अपने हस्बैंड को एक मीटिंग में लेके गई। क्रूसेड हो रहा था, और उस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ, वो हस्बैंड कहता है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा। हालेलुया। अब विश्वास करें, आप अगर आराधना करते रहे, आपका पूरा घराना उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। अब मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ समझा होगा, पवित्र आत्मा ने कुछ सिखाया होगा। अपने आप को समर्पण करें उस वेदी में, और प्रभु में खूब बढ़ते रहे। जल्दी मिलेंगे फिर प्रभु के समय में। आप सबको बहुत आशीष दे प्रभु। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, कृपया उसे नीचे कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। Thank you for listening to the Word of God. Whatever you have learned today, please share it in the comments below. Others will be blessed by reading your comments.